आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कृषक भरत में। मैं भरत धाकड़ आपके बीच एक और वीडियो लेके आया हूँ। आज हम आपको बताएंगे संतरे की खेती के बारे में। आप कैसे कम खेती में अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं संतरे की बागवानी। मिलवाऊँगा एक ऐसे किसान से जिन्होंने संतरे का बगीचा करके कम खेती में अधिक से अधिक उत्पादन किया है। तो आप हैं श्री लाल सिंह जी आंजना, गांव कामलिया में निवास है, तहसील जावरा लगती है और जिला रतलाम मध्य प्रदेश के निवासी है। आपने बगीचा कितने साल पहले लगाया? बगीचा लगभग 10 साल पहले लगाया था। ये पौधे उद्यान विभाग से लाया था मैं। सरकारी योजना के हिसाब से पौधों में सब्सिडी मिलती है। तो उस समय लगभग 10 एक साल हो गए, 6 साल मेरे को फल लेते हुए। तो आपने कितने बीघे में बगीचा लगाया? पहले 4 बीघे में लगाया था, उसके बाद मैंने 5 बीघे का और लगाया। उसके बाद फिर 2 साल पहले 3 बीघे का फिर लगाया मैंने। आपने कितने जो पौधे लगाए हैं, ये इनकी दूरी कितनी रखी थी जब लगाया था आपने? पौधे से पौधे की दूरी 16 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 18 फीट रखी थी, क्योंकि पौधा समय के साथ बढ़ता जाता है और जब समय के साथ पौधा बढ़ता जाता है तो एक गैप कम हो जाती है, सनलाइट अंदर आ नहीं पाती है। और दूसरी चीज़ ये कि बीच में अपन खेती कर सकते हैं जो 5 साल जो रहते हैं। अपन अभी जो फसल लेना चालू करी उससे पहले स्टार्टिंग में 5 साल तक अपन अपनी फसल जो दूसरी खेती परंपरागत खेती की वो ले सकते हैं। तो उससे क्या है कि ये दूरी जरूरी है। और फिर बड़े हो जाते पौधे, तो बड़े होने के बाद इनको क्या प्रकाश की जरूरत रहती है। किसी भी आदमी मतलब पौधे को प्रकाश की, उसकी जो भोजन बनता है वो प्रकाश की उपस्थिति में बनता है, तो उसको पौधे की दूरी भी इतनी होना जरूरी है। तो आपने 16 फीट की दूरी पौधे से पौधे की और लाइन से लाइन की दूरी 18 फीट की लगाई है ना। आप जब ये जो जुलाई में फूल आता है तो ये फल कब बनता है? ये मार्च में बनता है। ये मार्च में बनता है और मार्च में रेट अच्छे मिल जाते हैं। अपना जो पौधा है, जैसे मान लो अपने 80 पौधे लगे हुए हैं एक बीघे में। एक मतलब अंदाज अपन 80 पौधे का मान लेते हैं, तो 80 पौधे अगर एक बीघे में लगे हुए हैं तो अपने 4 बीघे में अगर अपन ने पौधा लगा रखे तो 320 के लगभग पौधे 4 बीघे में लग रहे हैं। तो उसमें 200 पौधों पे फल आ गया मान लो। हो सकता है 100% सारे पौधों पे फल नहीं आए, 200 पौधों पे फल आ गया, तो अपना 4 बीघे का बगीचा 200 कुंटल निकल सकता है। और 200 कुंटल अगर अपना बगीचा निकला तो मार्च में चांसेस ये रहते हैं कि मार्च में अधिकतर रेट अच्छे रहते हैं। तो मार्च का जो फल है उसका रेट जैसे मान लो 22 रुपये किलो या अधिकतम 36 रुपये किलो। मैंने स्टार्टिंग में जब पहली बार बगीचा आया था तो 32 रुपये किलो बेचा, फिर 34 बेचा, किसी साल 36 बेचा। पर चांसेस ये नहीं आते हैं ज़्यादातर के अपन 10 रुपये किलो में बेचा कभी, ये बहुत कम चांस रहते हैं जो गर्मी का फल रहता है। गर्मी के फल में तो मान लो अपन 30 रुपये किलो भी अगर बगीचा बेच रहे हैं तो 4 बीघे में अपना अगर 200 कुंटल माल निकला तो अपना 6 लाख 7 लाख तक का अपना 4 बीघे का टारगेट बैठ जाता है। तो उसमें अपने को बेनिफिट अच्छा। दूसरी चीज़ ये कि अगर अपन दूसरी फसल लगा रहे हैं तो दूसरी फसल में अपने की लागत कहाँ से स्टार्ट होगी? अपने को बीज लगाना है, खेत की हंकाई करनी, जुताई करनी, बीज लगाना, ये सारी चीज़ें तो इसमें है नहीं। अपना स्टेम है, मतलब अपन ने जो पहले अपना फील्ड डेवलप कर रखा है कि अपना बगीचा अपन ने लगा रखा है, तो अपने को इसमें लागत लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसकी केयर करनी और इसको सपोर्ट देना अपने को, जैसे अपन ने सपोर्ट दे रखा है। तो एक पौधे पे 8 बांस लगते हैं सपोर्टिंग। तो इससे क्या होता है कि जैसे डाली वगैरह टूटती नहीं है। फल ज़्यादा लगता है। तो अभी इस बगीचे में 200 लोड आता है, 280 कमजोर रहती। तो अभी अपने बगीचे में 280 पौधे हैं इस बगीचे में। और अपन ने 220 पे सपोर्ट लगा रखा है।
सपोर्ट 220 पे अगर अपन ने लगा रखा है तो जिस पे सपोर्ट लगा है उस पे 1 क्विंटल फल आराम से निकलेगा। 1 क्विंटल फल। हाँ, तो एक एवरेज अपन यूँ मान सकते हैं कभी इस बगीचे में 220 क्विंटल फल है। और अपन लो कंडीशन मान ले, अपन 30 रुपए किलो नहीं भी बेचे, कभी नहीं बेचने में 25 रुपए किलो समर्थ रहे तो 25 भी अगर बिक जाए तो अपना 5 लाख रुपए बगीचा आराम से। और एक बगीचा मेरा इसके पास में और लगा हुआ है 10 बीघे का, उसमें भी फल आया हुआ है। इसके अलावा मेरा एक खेत उधर है, उधर मैंने 3 बीघे बगीचे उधर भी लगा रखा, ये संतरे का ही बगीचा लगा रखा। इसके बाद क्या है कि ये अपनी इच्छा के इसके बीच में अगर अपन खेती करना चाहे तो मैंने इसमें सोयाबीन की फसल लगाई थी, तो सोयाबीन अपनी 2-3 कुंटल बीघे की सोयाबीन हुई, उस पैसे से अपना बगीचे का मेंटेनेंस दे दिया। मतलब इसी में जो फसल करी अपन ने उसी के खर्चे से अपना बगीचा जो अपना फल है वो ले लेंगे और अपना शुद्ध मुनाफा। दूसरी चीज़ एक बताना चाहूँगा मैं, पौधा जो रहता है ये संतरा है, संतरे का जो नीचे का जो ये ग्राफ्ट है यहाँ से, ये नीचे नींबू से नींबू से ग्राफ्ट बना के इसको तैयार किया हुआ है। तो नींबू से इसलिए क्या, क्योंकि नींबू की जड़ें मजबूत रहती है और वो पोषक तत्वों को ज़्यादा अच्छे तरीके से ले सकती है। तीसरी चीज़ ड्रिप लगा रखी है, तो इसमें ड्रिपर 2 जगह है, एक यहाँ पर है एक उधर है, तो पानी भी सप्लाई अच्छा हो जाता है और फर्टिलाइज़र भी ड्रिप से चला जाता है। और साइज अगर अच्छी बनती है तो पैसे और अच्छे मिलते हैं। और अपन जैसे फंगीसाइड वगैरह का स्प्रे करते हैं। आप जब ये गर्मी में इनको जो सुसुप्त अवस्था में लाते हो तो इसमें फल लेने के लिए फिर क्या करते हो? देखिए, अपन ने पानी देना जैसे ही छोड़ दिया और उसके बाद क्या होता है कि 4 महीने 3 महीने जो गर्मी के रहते हैं, 3 महीने मान लो इसका जो पीरियड रहता है कि अपन ने 3 महीने तक इसको पानी नहीं दिया, तो उस समय अपन इसकी केयरिंग कैसे करेंगे। तो जो सूखी डालें रहती है, जैसे ये सूखी है, इसको अपन निकाल लेते हैं, इसको निकाल लेंगे, बगीचा थोड़ा खूबसूरत दिखने लग जाएगा। तो व्यापारी वगैरह की नज़र भी पड़ती है ना, तो क्या यार मेंटेनेंस अच्छा है बगीचे का। उसके बाद जब पहला पानी गिरता है तो पहला पानी अगर अच्छा बढ़िया गिरा तो इसमें फुटन भी बढ़िया अच्छा तरीके से आएगी, फिर इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। उस समय फिर अपन रसायनों का उपयोग करते हैं, वो जैसे अपन किसी से गाइडलाइन के ऊपर भी चलते हैं। मान लो जैसे आजकल बहुत सारी कंपनियों के अच्छे प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, तो उनसे भी पूछ लेते हैं इसमें अगर मान लो कोई बीमारी है या नहीं है, जैसे इसमें चल रहा है। इधर आइए, आपने आपसे ये स्प्रे चल रहा है अभी बगीचे में। अभी मैंने इसमें फंगीसाइड, एंटीबायोटिक और उसके अलावा कीटनाशक ये मिलवा के दिया है। तो अब जैसे ये पौधा जो है, ये पौधा सूखा हुआ है, इस पौधे के सूखने का कारण ये है कि पिछले साल इसमें फल ज़्यादा आ गया था और अपन इसकी केयर नहीं कर पाए, तो इससे ये थोड़ा दबाव महसूस कर रहा है। अब ये फल में अब ये फल जो है ये गीला हो गया फल, तो फल गीला हो गया तो इसके ऊपर फंगीसाइड की एक लेयर बनी हुई है। तो जब व्यापारी इस फल को खरीदेगा और वो कोल्ड स्टोर में रखेगा व्यापारी, तो उस समय कोल्ड स्टोर का टाइम बढ़ जाएगा। मतलब 1 महीने में जो फल ख़राब होना है वो 1.5 महीने में तक ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसमें फंगीसाइड का स्प्रे हो चुका है। उसके बाद वो जैसे इसमें पीलापन आता है, ये फल ये बीमारी से ग्रसित फल है। इसमें कोई पौधे जो आपको दिख रहे हैं, ये देखिए, ये बीमारी से ग्रसित है क्या। तो ये पौधे जैसे ये धूप से जला हुआ माल भी है, इसमें जो किनारे का माल रहता है वो धूप से जला हुआ माल भी रहता है। तो अपन इसमें किसमें अगर ज़्यादा फल भी आ गया तो अपने को उसमें छंटवाना पड़ता है फल। तो अपन उसको पौधे की कैपेसिटी के हिसाब से कि ये फल कितना ले सकता है, उसके हिसाब से अपने को सेट करना रहता है मामला। तो आपने जब ये फूल आना चालू होते हैं तो उस समय से स्प्रे किस अवस्था में आप स्प्रे करते हैं? देखो, पहली बात तो ये कि अपना जो समय था, जिस समय अपन ने पौधे को खरीदा वो अपना समय अगर सक्सेसफुल निकला, तो जैसे ये पौधा उसको एक्सेप्ट कर रहा है। इसके चारों तरफ आप देख सकते हो, इधर आप देख सकते हो, इधर ये फल देख सकते हो आप। ये 2 कैरेट 3 कैरेट इसी पे लगा हुआ है, 2-1 कैरेट लगभग 30-40 किलो, तो लगभग ये 2.5 कुंटल का फल है। ये पौधा 2.5 से 3 कुंटल अपने को फल देगा। तो अपना मामला कितना सेट हो रहा है अपने को पहले वो देखना है। तो उसके बाद में पहला तो फ्लावरिंग में अपन स्प्रे कर देंगे।
सेकेंड स्प्रे जब छोटी गोटी बनती है उसमें अपन कर देंगे। उसके बाद गुणवत्ता के लिए अपने को न्यूट्रन वगैरह का स्प्रे भी देना होता है कि उसमें जैसे पीलापन नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना जरूरी है। सर आप मुझे बताइए कि आपने जब ये बगीचा लगाया था तो आपको इसमें कितना लागत लगी थी? देखो, एक बीघे में अगर अपन पौधे लगा रहे हैं हाँ तो 80 पौधे या 100 पौधे, कोई अगर मान लो पास में भी लगा ले तो 100 पौधे लग सकते हैं एक बीघे में। हाँ तो अपने को पहले गड्ढा करना रहता है। तो गड्ढा अपन 2 बाई 2 का गड्ढा करते हैं। तो 2 बाई 2 का अपन गर्मी में गड्ढा कर लेते हैं। उसके बाद उसमें अपन बोले अगर फर्स्ट बार तो अपन फसल बोएंगे या सोयाबीन की फसल आई तो अपन ने सोयाबीन जरूर लगाएंगे उसमें। तो गड्ढा करके अपन ने छोड़ दिया। तो गड्ढा करके अगर अपन ने वहाँ की वो जगह छोड़ दी तो उसमें क्या रहता है, वो ढीलापन रहता है। तो अपन जब बोएंगे अपना अपना जो रेगुलर काम है वो अपने को करना है। अपन ने फसल बो दी, जब पानी गिरेगा तो वो गड्ढा ऑटोमेटिक नीचे बैठ जाएगा। जिस जगह अपन ने 2 बाई 2 की मिट्टी की खुदाई करी थी तो अपने को जगह पॉइंट मालूम पड़ जाएगा कि यार ये एक यहाँ गड्ढा करा था, एक यहाँ गड्ढा करा था। तो जब इसका टाइम आएगा कि नागपुर से पौधे आते हैं, तो नागपुर से पौधे कब लाते हैं अपन कि पानी अच्छा गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। उस समय पौधे के चलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उस समय अपन ने पौधा ला के पौधे की रोपाई कर दी। पर कंडीशन इसमें एक और ये भी रहती है कि कभी पौधा 25 रुपये किलो 25 रुपये पर पौधा भी मिल सकता है अपने को, और वही पौधा